प्यार की कहानियां। अनजान लड़की। कॉलेज में एक वर्ष पूरा होने के बाद हम अब सीनियर हो गए थे और हम नए आने वाले छात्रों को परेशान करने के लिए तैयार थे। जब हम कॉलेज में नए थे हमारी भी रैगिंग हुई थी और अब हम भी नए छात्रों की रैगिंग करके मजा लेना चाहते थे। हम नए छात्रों को उतना दुख तो नहीं देते थे जितना हमारे सीनियर्स ने हमको दिया था, पर हम नए छात्रों को गीत गाने और नाचने के आदेश दिया करते थे। मैं भी अपने से जूनियर छात्रों को परेशान करने का मजा लेता था। फिर एक दिन मुझे वो दिखी। हाँ, वही तो थी, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता था। मुझे एक क्षण को ऐसा लगा कि मैंने एक भूत देख लिया था। उसको देखते ही मेरे अंदर एक हलचल सी होने लगी थी। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो मुझे फिर कभी दिखेगी या मिलेगी, लेकिन वो थी वहाँ, ठीक मेरे सामने, बिल्कुल ठीक ठाक और जिंदा। वो पहले की तरह ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी और जीवंत दिख रही थी। जिसको मैं मरा हुआ समझ रहा था वो अब मेरे सामने जिंदा खड़ी थी। उसने भी मुझे तुरंत ही पहचान लिया था। वो भी बहुत हैरान थी। कुछ ही देर में जैसे उसका आत्मविश्वास गायब हो गया और वो शांत सी दिखने लगी। वो मुझे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू दिख रहे थे। शायद मैंने ही ऐसा कुछ कह दिया था जिससे वो क्रोधित हो गई थी। मुझे देखते समय उसकी आंखें ठंडी थी। वो मुझे अनदेखा करके दूर चली गई। लेकिन जब मैं बाद में घर वापस जा रहा था तो मैंने उसे एक जगह पर रोते हुए देखा। हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर आश्चर्य की बात यह थी कि हमने एक दूसरे को पहचान लिया था। मैंने उसके बारे में कुछ सूचना इकट्ठी की, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। वो मुझे अनदेखा कर देती थी और मुझे देखते ही दूर चली जाती थी। मैंने कई बार उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। वो मुझसे दूर दूर ही भागती रही। एक बार आखिर वो हार गई और उसने स्वीकार लिया कि छोटी उम्र में एक रिश्ते में बंधना उसकी मूर्खता था और उसने माफ़ी भी मांग ली। मुझे लगा कि वो बस रोने ही लगी थी। ये सब कुछ कहने के बाद भी वो मेरे नज़दीक नहीं आई और मुझसे दूर भागती रही। वो इस तरह से भाग रही थी जैसे कि वो पीड़िता थी, जबकि उसने मुझे दुख दिया था और 5 वर्ष पहले रिश्ता तोड़ दिया था। देखने में वो बिल्कुल पहले जैसी ही थी, लेकिन उसमें अब कुछ ऐसा लगने लगा था कि वो लड़की नहीं थी और हमेशा ही उदासीन सी रहने लगी थी। पहले तो वो बहुत मुस्कुराती थी और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी, लेकिन अब उसकी आंखें ठंडी थी। वो अब ठंडी बर्फ जैसी ही थी और कोई ऐसा प्रयास नहीं करती थी कि मुझे लगने लगे कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ था। एक शाम मैंने एक भयानक खबर सुनी। उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। कुछ दिन बाद में उसकी कब्र पर भी गया था। उस दिन कॉलेज के बाद मैं सीधा उसकी कब्र की तरफ चल दिया। मैं उसकी कब्र के सामने बैठ गया और आंसू बहाने लगा। तभी मुझे लगा
कि मेरे पीछे कोई खड़ा था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने एक हाथ रख दिया। मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि जिसकी कब्र के सामने मैं बैठा था वही मेरे पीछे जीती जागती खड़ी थी। तुम, ये कैसे हो सकता है? तुम तो इस कब्र में मैं नहीं, मेरी जुड़वा बहन मरियम है, जिसको तुम कभी प्यार किया करते थे। वो मरने से पहले तुमसे रिश्ता तोड़ चुकी थी, लेकिन वो मरते दम तक तुमसे प्यार करती थी। पर उसकी मौत के बाद तुम उसको भूल गए थे। उस दिन कॉलेज में मुझे देखकर तुमको लगा कि मैं जिंदा थी। नहीं, मैं तुम्हारी पूर्व प्रेमिका नहीं, उसकी जुड़वा बहन हूँ, जो बिल्कुल उस जैसे ही दिखती है। मैं जानती हूँ कि तुम अब भी उसी को प्यार करते हो, क्योंकि तुम लगभग हर हफ्ते ही इस कब्र पर आते हो। कॉलेज में वह तुमसे दूर भागती थी, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छा इंसान हो, बहुत प्यार करने वाले। मेरी दीदी के लिए आज भी आंसू बहाने वाले हैं। तुमको पहले दिन देखते ही मेरे मन में कुछ होने लगा था, क्योंकि मैं वो स्थान नहीं लेना चाहती थी जो दीदी का था। मेरी बहन ही तुम्हारी सच्ची प्रेमिका थी। मैं तुमसे दूरी जानबूझकर बनाती रही हूँ। उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वो धीरे से उठा और उसने अचानक ही उसको अपनी बाहों में ले लिया और कहा, शायद ये भी भाग्य में लिखा था कि हम इस तरह से मिले। तुम्हारी प्यारी बहन भी अब शायद यही चाहती है, और दूर कहीं से हमें देखकर मुस्कुरा रही है। क्या मैं तुमसे अपनी बहन की जगह भरने का अनुरोध कर सकता हूँ? वो कुछ नहीं बोली और उसने अपनी बाहें मेरे इर्द गिर्द और कस दी। मैंने धीमे से झुककर उसके होठों को चूम लिया। तभी हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई। हम दोनों कुछ देर तक बारिश में भीगते हुए एक दूसरे की बाहों में बंधे उस कब्र को देखते रहे, और फिर धीरे धीरे चलकर कब्रिस्तान से बाहर चले गए। अगले दिन कॉलेज में सभी आराम थे, जब हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कॉलेज के अंदर आए थे। कोई समझ नहीं पाया था कि इतने दिनों तक मुझे अनदेखा करने वाली और मुझसे दूर भागने वाली लड़की अचानक मेरे हाथ को थामे मुस्कुराती हुई मेरे साथ कॉलेज क्यों आ गई थी। वो अनजान लड़की अब मेरी थी। कुछ ही महीनों में मेरी पढ़ाई के बाद मेरी होने वाली पत्नी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।